जय जय श्री राधे दोस्तों, जय जय श्री राधे। बड़ी परिक्रमा मार्ग से मैं डॉक्टर अतुल सखी दासी राधा रानी महारानी जी के भावों को जो आते हैं उनको खुद सुनता हूँ और अपने चैनल पर डाल देता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात, मेरी बातों को कोई माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात। ये जीवन देखो दोस्तों, आनी जानी माया है। इस जीवन को पकड़ करके यदि किसी ने बैठ करके देख लिया कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो फिर ये मान लीजिए कि वो उस स्थिति में जिएगा जिसे लगभग ये तय करने में भी दिक्कत आ रही है कि उसका कुछ भी नहीं है। भाई परमपिता परमात्मा ने आपको एक टाइम दिया है। ए टाइम इज गिवन टू यू, या आप कह सकते हैं टाइम इज अलॉटेड, कि आपको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, वट एवर द टाइम मे बी, वो आपको अलॉट किया गया है। इस अलॉटेड टाइम में आपको मैक्सिमम जो है अपना देना है, 100% देना है। और यहाँ दुनिया में हम अपना जो 100% देने की जो सोचते हैं, अपना जो हम 100% देते हैं, वो अपने संस्था के मालिकों को देते हैं, अपनी कंपनी को देते हैं, अपने परिवार को 100% देते हैं। अरे जिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह हम उन लोगों की सेवा में जो है रात दिन लगाए पड़े हैं। अरे भाई हद हो गई। वी आर गिविंग 100% टू दैम, जिनके लिए हमारा 100% 0/0 है। कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों, भगवान ने हमें जो टाइम दिया है 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसमें से अधिकांश समय तो हम सोने में बिता देते हैं। लगभग आधा दिन, आधी रात, आधा साल, मतलब 50 साल यदि हमारी उम्र है तो 25 साल हमने सोने में बिता दिए, और 25 साल हमारे पास रहे मस्ती करने के, भोग करने के, बच्चे पैदा करने के, परिवार पालने के, परिवार की व्यवस्था को जो है अपने आप को मैनेज करने में। बचा क्या? कितना टाइम लिया हमने भगवान के लिए, या कितना टाइम दिया हमने प्रभु को? मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि प्रभु को हमने लगभग जो है कुछ भी नहीं दिया। अपने जीवन का अधिकांश समय हमने जो है प्रभु को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। तेरी मेरी करने में ही रह गए। तेरी मेरी, उसका तेरा, उसका उसका, परिवार, माँ बीबी, बच्चे। अरे यारों हद हो गई। वी इन्वेस्टेड आवर होल टाइम, विच जो हमारे भगवान ने हमको जो है अलॉट किया था, उसका हमने अधिकांश भाग तो इसी कार्य के लिए निकाल दिया। अब थोड़ी बची है, उसमें भी हम अभी सचेत नहीं हो पा रहे। तो राधा रानी महारानी जी कह रही हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लो। अब इतना बच्चा है शेष कि उसमें भी प्रभु इतनी कृपा करके कहते हैं कि यदि आपने उसमें भी मुझे सच्चे मन से ध्यान लिया तो मैं आपको 101% अपने नज़दीक बुला लूँगा, यानी कि आपको मुक्ति के मार्ग पर पहुँचा दूँगा। बट लेकिन इंसान वहाँ भी नहीं सोचता, वहाँ भी उसको समझ नहीं आता। लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, अंतिम क्षण जो हमारे जीवन का होता है, उसमें भी हम सोचते हैं कि मेरे पोते की फैक्ट्री का क्या होगा, मेरे इन औलादों का क्या होगा, मेरी इस बेटी का क्या होगा, उसकी शादी नहीं करी, उसके पोते हो गए, फलाना ढिकाना। यार नॉनसेंस। ऑलवेज वे थिंक रिडिकुलस, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं, जिसका कोई भी उपयोग नहीं। तो दोस्तों, संध्या वेला में ये बात निवेदित मैं खुद से कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना ना कोई देना। मैं अपने को ही कह रहा हूँ कि जितना समय शेष बचा है उसमें सिर्फ एकांत में प्रभु का भजन करते हुए राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान लगाएं। अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम का आधार है। कृष्णस्य ही भगवानमस्तु, भगवान प्रभु श्री राधा कृष्ण का आप ध्यान करें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें, दैट्स ऑल। भगवान आपको निश्चित रूप से अपनी कृपा का वरदहस्त प्रदान करेंगे। दिस इज द फाइनल शॉट ऑफ अवर, ये कह सकते हैं इस कहानी का मेन मोटो यही हो सकता है कि हम प्रभु का भजन करें, प्रभु को निरंतर जपें, दुनिया को, माया को, झंझट को छोड़ के और प्रभु का ध्यान लगाएं। दैट इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। अरे किस चीज की सोच रहे हो यार आप? बताओ। ये मोटरसाइकिल आपका साथ दे रही है जब तक दे रही है, ठीक है। ये शरीर आपका साथ दे रहा है जब तक दे रहा है।
ये काया जब तक आपका साथ दे रही है, उसके बाद इस पिंजरे से जब हमारी आत्मा निकली, आत्मा राम निकले हमारे, उसके बाद हमारा क्या बचेगा? समय गया सो गया। घड़ी तो निरंतर चलेगी, टिक 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 टिक, नॉन स्टॉप वॉच इज कंटिन्यूसली मूविंग। समय भी उसी तेजी से भाग रहा है और उसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दिन होके रात होके, दिन होके रात होके निकल रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो लेट अस थिंक अबाउट दिस कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं कि कुछ उसका नाम ले सकें, उस पर थोड़ा भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक निश्चित दिशा मिलेगी और प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। राधे राधे। बरसाना से डॉक्टर अतुल सकीदासी।